वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ सबसे पहले बड़ी जानकारी दिल्ली से। आपको बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी फिलहाल चल रही है, जहां पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर के मंथन हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हिमाचल के कैंडिडेट्स को लेकर के चर्चा हो रही है और उसके बाद आपको बता दें कि हिमाचल के बाद हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के भी मंथन किया जाएगा। तो आज शाम तक आपको बता दें कि उम्मीदवारों पर मोहर लग सकती है। सीसी की ये बैठक है जो कि अभी फिलहाल जारी है। ये बड़ी जानकारी है। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी फिलहाल चल रही है। हिमाचल के उम्मीदवारों पर अभी चर्चा जारी है। इसके बाद हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के भी आपको बता दें कि मंथन किया जाना है और आज सूची जारी हो सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस में सीसी के अध्यक्ष भगत चरण दास बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है। आज कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भी चर्चा होनी है। अभी हिमाचल के उम्मीदवारों पर चर्चा फिलहाल जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी फिलहाल चल रही है। आज उम्मीदवारों पर एक बार फिर से मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हो रही है। कल आपने देखा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें नामों को भेजा गया है सीसी पर, और अब सीसी में आज देखना यह है कि किस तरीके से जो नाम है उस पर मोहर लगती है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी फिलहाल चल रही है जिसमें पहले हिमाचल के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा और उसके बाद हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा की जानी है। और चलिए बातचीत करते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी चल रही है। हिमाचल के उम्मीदवारों पर चर्चा जारी हो और उसके बाद हरियाणा के उम्मीदवारों पर भी मंथन होना है, क्या जानकारी है? देखिए, एक अपडेट देना चाहेंगे। हरियाणा को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। इससे पहले हिमाचल को लेकर के चर्चा हुई थी। हिमाचल कांग्रेस के जो 4 लोकसभा हैं उसको लेकर के यहाँ पर बैठक में चर्चा की गई थी और वो चर्चा खत्म हो चुकी है हिमाचल की। अब हरियाणा को लेकर के चर्चा की जा रही है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर के बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पर जो कांग्रेस ने उम्मीदवारों को उतारना है उसको लेकर के जो पैनल प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बनाया गया था, वो सीईसी की बैठक में उन नामों पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक चल रही है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं और इसके अलावा सीईसी के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद है। और इसमें जो अगर बात की जाए तो हरियाणा से 9 लोकसभा सीटों को लेकर के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले हिमाचल को लेकर के चर्चा थी, 4 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा की गई थी। कुछ नाम भी तय हिमाचल को लेकर के हो चुके हैं। अब हरियाणा के नामों पर चर्चा है। हालांकि हरियाणा को लेकर के पहले भी सीईसी की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें अगर बात करें तो कोई निष्कर्ष उसमें नहीं निकल सका था, इसलिए दोबारा से बैठक करके आने के लिए कहा गया था। और उसके बाद आज हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं के साथ यह चर्चा इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में चल रही है। सीईसी की बैठक में चल रही है। हरियाणा की 9 लोकसभा, इसमें चाहे रोहतक, सोनीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि आम आदमी पार्टी है कुरुक्षेत्र में, तो ऐसे में रोहतक, सोनीपत, हिसार के साथ साथ अगर बात करें करनाल हो गई, अम्बाला हो गई, सिरसा हो गई, भिवानी महेंद्रगढ़ हो गई, गुरुग्राम हो गई, फरीदाबाद हो गई, 9 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस के मुख्यालय में चर्चा चल रही है। कुछ ही देर में ये चर्चा क्लियर हो जाएगी और उसके बाद जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि आज देर रात को कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है हरियाणा को। तो दीपक, क्या ये जो सूची है आज जो आने वाली है, जिस पर चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, क्या ये 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स आज घोषित हो सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से देख करके चलें, या फिर कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पर नामों का ऐलान हो सकता है, बाकी पर अभी आगे और विचार विमर्श मंथन होने की संभावना है? देखिए, 9 लोकसभा सीटों को लेकर के प्रदेश कांग्रेस का ये दावा है कि आज क्या सभी पर नाम ये चर्चा के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। उसके बाद पार्टी हाईकमान सूची तय करेगा और ऐसे में पार्टी की तरफ से संभावना हरियाणा कांग्रेस जता रही है कि सभी एक साथ हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी जिनमें पेच फंसा था, 4 ऐसी सीटें थी जिनमें हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, जिनमें हम गुरुग्राम की बात करें, सोनीपत की बात करें, करनाल की बात करें, इनमें पेच फंसा था। हालांकि गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ का तो समाधान कांग्रेस के सामने है, लेकिन सोनीपत और करनाल को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जरूर बनी हुई थी। और ऐसे में अगर सभी 9 पर बन जाती है तो एक साथ जारी हो जाएगी। अन्यथा कांग्रेस जो है 5 से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और 2 पर विचार के बाद दोबारा से चर्चा की जा सकती है, उसके बाद ऐलान किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल प्रदेश कांग्रेस का ये दावा है सभी 9 पर चर्चा आज की जाएगी। सभी 9 को लेकर के इन्होंने अपना पैनल तैयार कर लिया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दीपक इस बातचीत में जानकारी के लिए। और अब देखना ये होगा कि आज क्या ये जो 9 सीटें हैं उस पर सहमति बनती है या फिर नहीं, क्योंकि बैठक चल रही है और अब देखना यह है कि जो सूची है वो कितने नामों की आती है।